जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के लिए गणित का संभावित पेपर नंबर 3 है दोस्तों। ठीक है, अगर आप लोग भी दोस्तों गणित में 30 में से 30 स्कोर करना चाहते हो तो ये सीरीज को जरूर फॉलो करें, क्योंकि यही क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगातार पूछ रहा है दोस्तों, यही क्वेश्चन। ठीक है, इसी क्लास से आपको दोस्तों 10 से 11 नंबर के क्वेश्चन तो इसी क्लास से देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो 25 और 27 मार्च वाले स्पेशली इस क्लास को जरूर देखें। तो बिना समय गंवाए बेहतरीन से सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वह कितनी धनराशि है जिस पर 2 वर्ष में 5% की दर से साधारण ब्याज के रूप में 740 रुपये प्राप्त होंगे? चलिए बताइए कितने स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक छोटा सा कमेंट जरूर करें कि आपका एग्जाम किस डेट में, किस शिफ्ट में और अभी तक एडमिट कार्ड आया या नहीं आया। ये बेसिक कमेंट आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों, 740 रुपये प्राप्त होंगे, ये क्या है दोस्तों? ब्याज है। तो अपन को ब्याज से कंपेयर करना पड़ेगा, है ना। तो अपने सीखा दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है। तो 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 10%। और 10% का मान क्वेश्चन ने कितना दे रखा मेरे भाई? 740 रुपये। आपसे क्या पूछा? राशि, यानी 100% का मान आपसे पूछा मेरे भाई। कितने का? 100% का मान पूछा है। तो ये इसका कितना गुना दिख रहा है? देखो, आप देखो, 2 जीरो से ये 2 जीरो गए। 1 मिनट, यहां से आप देखेंगे 2 जीरो से आप यहां से ये 2 जीरो हटा लो, तो ये इसका 74 गुना दिख रहा है ना। तो आपको भी इसका 74 गुना कर लेना है। तो आंसर आ चुका है 74,000, मतलब 74,000। हाँ, तो 7400 रुपये। ठीक है, 7,400 रुपये इसका जवाब आ चुका है, ऑप्शन नंबर डी। क्या आप लोगों ने भी यही बनाया है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखो, इस क्लास में आज वो क्वेश्चन है जो हर शिफ्ट में बार बार यही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो स्पेशली मैंने कहा है दोस्तों, 25 मार्च वाले और 27 मार्च वाले स्टूडेंट इस क्लास को जरूर देखें। 10-11 नंबर के क्वेश्चन तो यूं ही कवर हो जाएंगे इसी क्लास से। एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक जाता है 13 किलोमीटर की चाल से। उसी मार्ग से बिंदु बी से बिंदु ए तक जाता है 10 किलोमीटर की चाल से। तो संपूर्ण यात्रा में, मतलब पूरी यात्रा में उसकी एवरेज स्पीड यानी औसत चाल ज्ञात करनी है। दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिला कि इसमें डिस्टेंस कांस्टेंट है, दूरी समान है। तो उस केस के लिए हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला अच्छे से पता है दोस्तों। दूरी के लिए क्या होता है दोस्तों, आप लोगों ने अगर ये चैप्टर पढ़ा तो आपको ये जरूर सिखाया गया शॉर्ट में करने के लिए, 2x y और x+y। ठीक है, ये एक शॉर्ट तरीका है, क्वेश्चन को बहुत जल्दी आप इजीली क्रैक कर लोगे। ठीक है, फॉर्मूले का 2 एज इट इज। x यानी 13 किलोमीटर ये, और y का मतलब b की चाल कितने? 10 किलोमीटर। ठीक है, अब इन दोनों का योग 13 और 10 कितना होगा? 23। यहाँ पे 23 लिख लेना है। अब छोटी मोटी कैलकुलेशन करनी है। 13 दूनी 26 और 26 दाएं 260। तो 260 बट्टे 13 23 आपको कर लेना है। अब यहाँ पे भाग ले लो, आंसर निकाल लो। 23 से कम 23, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। 23 से कम 23 यानी 11 सही 7/23 आ जाएगा। 11 सही 7/23 किस ऑप्शन में? 11 सही 7/23 ये वाले ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में। आई होप गाइस कि आप लोगों ने भी यही आंसर निकाल लिया होगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन कम समय में कैसे उड़ा पाओगे वो भी सीखेंगे, और कैलकुलेशन को कम समय में कैसे करना है तो पूरा आपको इस सॉल्यूशन इसी क्लास में देखने को मिलेगा। बंटी और बबली की वर्तमान आयु का योग 24 है। चलो, बंटी है एक तरफ, बी ए को बंटी, ठीक है, बंटी को बी यू से डिनोट कर लेते हैं। बी यू बंटी है, और क्या, बबली को बी ए से डिनोट कर लेते हैं। इन दोनों की दोस्तों आयु का योग दे रखा, कितना दे रखा? 24 वर्ष। कितना दे रखा? 24 वर्ष। ठीक है, अब समझने की कोशिश करिएगा। 2 साल के बाद बंटी और बबली की आयु बंटी की आयु बबली की आयु की 3 गुनी होगी। मतलब कि बबली की आयु 1 है तो ये कितनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी दोस्तों, 3x हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस कब की है? ये 2 साल के बाद की है मेरे भाई। ये प्रोसेस ध्यान रखना, ये 2 साल के बाद की है। तो अभी इनकी आयु देखो, कुछ भी हो जाए अंतर हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है? इनकी आयु का योग कितना आ रहा है? 4x आ रहा है। कितना आ रहा है? 4x। लेकिन इनमें 2-2 साल इन दोनों की आयु को प्लस करना है दोस्तों। ठीक है, तो ये टोटल अब कितना हो जाएगा? 28। ठीक है, तो 4x का मान कितना दे रखा? 28। तो कितने गुना? 7 गुना। कितने गुना? 7 गुना, यानी x का मान आ चुका है मेरे भाई 7। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी वर्तमान आयु निकालो। 7 से 21 और 7 एकम 7, ये इनकी वर्तमान आयु है। आपसे जो पूछा उसका आंसर आप इजीली कर सकते हो। उसने आपसे पूछा बंटी की आयु, बंटी की आयु नहीं ये रहा, तो बंटी की आयु 7 है। ठीक है, बंटी की पूछी कि बबली की पूछी है? 7 आएगा ना। बंटी की पूछी कि बबली की पूछी है? दोस्तों यहाँ पे शायद बबली होगा दोस्तों। यहाँ पे बबली की आयु पूछी है, शायद बबली लिख लो। यहाँ पे बबली की आयु पूछी है, यहाँ पे बबली कर लेंगे। बबली की आयु आपसे पूछी है। तो देखो दोस्तों, ये 21 है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो फ्यूचर की है। आपको वर्तमान में जाने के लिए 2 माइनस करने पड़ेगा। तो 19 वर्ष किसकी हो जाएगी मेरे भाई? ये आयु हो जाएगी बबली की दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे बबली की आयु पूछी है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। अच्छा, मैंने शायद डाटा अलग लिख दिया, 1 मिनट। यहाँ पर मैंने क्या, बंटी पहले उसने बंटी का बोला था, मैंने बंटी का वहाँ लिख दिया और बबली का इधर लिख दिया।
हाँ तो सही तो है, बंटी का ही तो पूछा, सही है सही है सही है, माफी चाहूंगा, सही है ठीक है। हाँ तो आपको बंटी का पूछा, बंटी अपना किधर है, ये रहा। बंटी की आयु में आपको 2 माइनस कर लेना है, ठीक है, 2 माइनस कर लेना, तो यहाँ से 19 वर्ष आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग मुझे बबली की आयु कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, आप लोग स्क्रीन पर आ चुका है। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य 50% बढ़ाकर अंकित करता है, फिर अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। अंतिम विक्रय मूल्य 2400 रुपये है, तो क्रय मूल्य कितना था दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग स्कोर चेक करते रहना आपका क्या स्कोर बन रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास 3 चीजें बेसिक होती है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और एमआरपी, जिसको आप मार्क प्राइस कहते हैं, यानी कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। अंकित मूल्य लागत मूल्य से बढ़ाकर कर रहा है, यानी 100 रुपये कॉस्ट प्राइस थी, उसको बढ़ाकर 150 कर दी है। अब वो कह रहा है कि 20% की छूट दी जा रही है। अब छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जा रही है, 20% की अगर वो छूट दे रहा है तो सामान को 80% पर बेच रहा है, कॉमन सेंस की बात है। यहां से आप लोग निकाल देंगे सेलिंग प्राइस, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 15 8 120, तो 120 रुपये आपकी सेलिंग प्राइस आ गई, ठीक है। अब आपको 120 का मान क्वेश्चन ने दे रखा है, मतलब कि विक्रय मूल्य का मान दे रखा है 2400 रुपये, ठीक है, विक्रय मूल्य का मान 2400 रुपये दे रखा है। तो देखो 1 0 से ये 1 0 गया, कितने गुना दिख रहा है, 12 दूनी 24, यानी 20 गुना दिख रहा है। तो आपसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य कितना था, इसका भी 20 गुना कर लो, तो क्रय मूल्य 2000 रुपये था। कितना था मेरे भाई, 2000 रुपये था। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शानदार सा क्वेश्चन है। आज मैं कह रहा हूं दोस्तों, वही क्वेश्चन है जो हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो जो स्टूडेंट इस क्लास को अटेंड करेगा वो एग्जाम में करके आएगा, है ना, कम समय में। यदि दो रेखाएं समांतर हैं, यानी पैरेलल है, ये दो मैंने रेखाएं समांतर बना दी, पैरेलल बना दी है, ठीक है, ठीक है, इसका नाम दिया ए, इसका नाम मैंने दिया बी, इसका नाम सी और इसका नाम मैंने डी दिया, ये समांतर रेखाएं बना दी है। फिर वो कह रहा है एक तिर्यक रेखा के साथ 65 डिग्री का कोण बनाती है, ये एक तिर्यक रेखा है और यहां पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 65 डिग्री का कोण बनाती है। तो एक अन्य रेखा के साथ संगत कोण, संगत कोण क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि ये 65 है तो ये भी 65 होगा, वही उसने पूछा है संगत कोण का माप कितना होगा, तो 65 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल भी शानदार है भाई, इजी टू मॉडरेट भी मिलेंगे क्वेश्चन आपको अच्छे खासे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दे दीजिए फटाफट से एक बार जल्दी से। भाई चीजें क्लियर हो रही हैं तो वीडियो को लाइक वगैरह करते रहिएगा, इस चीज के लिए कहना ना पड़े, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो। एक बार मेरे कहने पर जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे सभी विद्यार्थी। देखो 5 प्रिंटर 6 घंटे में 9000 पेज प्रिंट कर सकते हैं। 5 प्रिंटर 6 घंटे में कितने, 9000 प्रिंटर पेज प्रिंट कर सकते हैं। उसी तरह से 8 घंटे में 800 प्रिंटर पेज करने के लिए मतलब पेज को प्रिंट करने के लिए कितने प्रिंटर की और आवश्यकता होगी। तो नंबर ऑफ प्रिंटर हमें निकालने, तो मैं इनको नंबर ऑफ प्रिंटर को मैं एन से डिनोट कर लेता हूं, ठीक है। ये चीज अपन को फाइंड आउट करनी है। तो आप कहोगे गुरु 2 जीरो से यहां से 2 जीरो काट लेंगे। गुरु 18 पंचे 90 होता है और 18 एकम 18 10, 18 चंग 108 होता है, ठीक है। 8 की टेबल से गुरु 2 बार जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 की टेबल से ये 5 जाएगा और 6 दूनी 12, तो यहां पर आपको 12 प्रिंटर की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। बना लिया आप लोगों ने इजीली, चीजें क्लियर हो रही तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। क्वेश्चन 7, प्रवीण और शीनू एक व्यवसाय में साझेदार हैं। प्रवीण 9 महीने के लिए 35,000 रुपये लगाता है, शीनू 10 महीने के लिए 42,000 रुपये लगाता है। 31,570 के लाभ में शीनू का हिस्सा ज्ञात कीजिए। आपने कंसेप्ट सीखा है गुरुजी, जब हम कैपिटल को टाइम से गुणा करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो वो आता है दोस्तों, ठीक है। जब हम पूंजी को समय से गुणा करते हैं तो हमारे पास लाभ का अनुपात आ जाता है, ठीक है। तो देखेंगे दोस्तों, एक तरफ है शीनू, पहले हम उसको लिखते, प्रवीण को लिखते, नहीं तो पहले जैसे ही हो जाएगा। एक तरफ है प्रवीण और एक तरफ है शीनू, ठीक है। प्रवीण लगा रहा है दोस्तों 35,000 रुपये, और कितने महीने के लिए लगा रहा है, वो कह रहा है भाई 35,000 रुपये लगा रहा हूँ लेकिन मैं 9 महीने के लिए। वहीं अगर मैं शीनू की बात करूँ, शीनू लगा रहा है 42,000 रुपये। कितने मेरे भाई, 42,000 रुपये लगा रहा है, यहाँ पर 42,000 रुपये लगा रहा है। कितने महीने के लिए मेरे भाई, 10 महीने के लिए। कितने महीने के लिए, 10 महीने के लिए। अब यहाँ से आप देखेंगे, देखो आपको यहाँ पे रेशियो निकाल लेना लाभ का। 3 जीरो से ये 3 जीरो गए, 7 की टेबल से 5 बार, 7 की टेबल से 6 बार, ठीक है। 3 की टेबल से 2 बार, 3 की टेबल से 3 बार, 5 की टेबल से 2 बार, ठीक है। तो आप देख पाएंगे 2 दूनी 4, तो रेशियो कितना आ गया, 3:4। और आपसे दोस्तों शीनू का पूछा है, यानी 4 का मल्टीपल तो सभी ऑप्शन लग रहे हैं, ठीक है। आपको 4 का मल्टीपल पूछा है, तो ये रेशियो कितना हो रहा है, 7 रेशियो। कितना हो रहा है, 7 रेशियो। और 7 रेशियो में दोस्तों आपको ये बांटना है कितने, 31,570 रुपये बांटने। अगले पेज पर ले लेते हैं, 31,570 रुपये आपको किस रेशियो में 7 रेशियो में। और आपसे किसका हिस्सा पूछा है, शीनू का हिस्सा पूछा है, यानी 4 का मान पूछा आपसे। कितने का, 4 का मान आपसे पूछा है। तो यहाँ से 4 का मान निकाल लेंगे, तो काट लो, कितनी बार जा रहा है, 7 चौके 28, 3 बचेगा, 7 पंजे 35 और 7 दाएं 70, ठीक है। 4 जीरो 0,
4 एकन 4, 5 चौक 20 का 0 कैरी 2, 4 चौक 16 2 18, यानी 180 और 40। 180 और 40 किस ऑप्शन में मेरे भाई? सी वाले ऑप्शन में। आई होप गाइस कि आप लोगों ने इजीली क्वेश्चंस को बना लिया होगा, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन कह रहा है 11 का मल्टीपल, हर शिफ्ट में आ रहा है इस टाइप का क्वेश्चन 11 का मल्टीपल। तो 11 का मल्टीपल क्या होता है कि ओड प्लेस डिजिट और इवन प्लेस डिजिट का अंतर दोस्तों या तो 0 आ जाए या तो उसी का कोई 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। ठीक है, तो वही हम करके देखते हैं एक एक ऑप्शन से। ठीक है, पहले वाला ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। 3 और 2 5, 5 और 3 8। ठीक है, 4 2 6 और 1 7, 1 का अंतर आ रहा है तो ये आंसर नहीं होगा। 4 2 6, 6 2 8, 3 3 6 और 1 7, यहाँ पर भी 1 का अंतर आ रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, या तो 0 आ जाए या तो 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। और यहाँ पे कितना हो रहा है? 2 और 1 3, 3 और 4 7 और 3 2 5। 1 मिनट, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है, कहाँ गया? हाँ देखो, 2 और 1 3, 3 और 4 7। ठीक है, 7 हो गया। यहाँ पे 3 2 5 5, 3 2 5 और 3 8, 2 और 1 3, 2 1 3 4 7, 3 2 5, 5 और 3 8। यहाँ पर भी नहीं हो रहा है। 2 2 4, 4 4 और 4 8, 4 3 7। यहाँ दोस्तों इस वाले में भी नहीं हो रहा है, इस वाले में हो रहा है। 2 और 2 4, 4 और 4 8, 3 और 1 4, 4 और 4 8। यहाँ पे 8 में से 8 का 0, यहाँ पर ही अंतर 0 आ रहा है, तो बिल्कुल डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्या आप लोगों ने भी यही किया है मेरे भाई? अगला क्वेश्चन, अब ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। अमन प्रति माह 36,000 रुपये अर्जित करता है, हर महीने 36,000 रुपये। उसके महीने की सैलरी कितनी? 36,000 रुपये। वो 30% किराए पर खर्च करता है, 25% भोजन पर खर्च करता है, 20% शिक्षा पर खर्च करता है। एक वर्ष में उसकी कुल बचत, यानी एक वर्ष में पूछ रहा है दोस्तों, एक वर्ष में, ध्यान रखना गलती मत कर लेना। ठीक है भाई, 36,000 रुपये वो कमाता है। कितने रुपए कमाता है गुरुजी? 36,000 रुपये। उसमें से वो खर्च कितना करता है? आपसे बचत पूछिए तो पहले बचत देखो, पहले बचत देखो कितनी कर रहा है, पहले खर्च निकाल देते हैं। 30% यहाँ पर खर्च कर रहा है, 25% यहाँ खर्च कर रहा है, 20% यहाँ खर्च कर रहा है। 30 और 20 50, 50 और 25 75, 100% वैल्यू होती है। 75 अगर वो खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा मेरे भाई? 25% बचा रहा है। और ये दोस्तों ये निकलेगी दोस्तों उसके महीने की, एक महीने की। लेकिन आपको सालाना पूछा तो एक साल में 12 महीने होते तो 12 से गुणा करना पड़ेगा। उसने क्या पूछा है? एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। ठीक है, तो परसेंट से 2 जीरो ये गया दोस्तों। ठीक है, अब कुछ कट रहा है तो काट लीजिए, 25 की से गुणा कर लो, 25 जीरो या जीरो, 25 छक्के 150 की जो कैरी 15, 25 दिया 75, 15 90। ठीक है, अब आपको 12 से गुणा करना, 12 नाम 108, ये वाला ऑप्शन एक ही दे रहा है। ठीक है, तो 12 नाम 108 और ये पीछे से 3 जीरो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्यास दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, आयतन पूछा है। तो बेलन का आयतन क्या होता है मेरे भाई? आयतन में क्या छुपा हुआ? देखो पाई का मान 22/7 देना, और 22 में क्या छुपा हुआ? 11 गुणा 2। 11 का मल्टीपल चेक कर लो, आंसर निकाल दो। 8 और 2 10, 9, ये आंसर नहीं होगा। ये कितना? 8 और 9 9 10, ये भी नहीं होगा। 8 और 1 9 9 17 17 17, यहाँ पे 8, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो 8 और 1 9 9, यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। भले आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पाई आर स्क्वायर, पाई आर आप स्क्वायर एच करके आप निकाल सकते हो, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पहले तो आप व्यास देख लो, व्यास आप त्रिज्या निकाल लो आधी करके, यहाँ पे त्रिज्या निकल गई 9। अब आप फॉर्मूले निकालो, 22/7, 22/7 गुणा आर स्क्वायर। आर कितना है? 9 गुणा 9, 9 गुणा 9, और ऊंचाई कितनी दे रखी है? 35 दे रखी है। ठीक है, ये 7 से ये 5 बार। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। 9 90 90 81, 81 ये हो गया। भले आप 9 से मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक है, इकाई देख लो, 5 एकन 5, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10 का 0, यही बन रहा है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा, 22 गुणा 81 गुणा 5। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 8910। ठीक है, आई होप गाइस कि आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, पेशेंस बनाए रखने दोस्तों। ठीक है, एबीसी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, ए बी मिलकर 30 दिनों में कर सकता है, बी और सी मिलकर 24 दिनों में कर सकते हैं। तो बी अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, कितने दिन का? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर निकालते हैं। भाई मेरे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो तुरंत एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरे आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। भाई तीनों को मिला के काम करवाते हैं। भाई तीनों मिला के कितनी देर में काम करेंगे, पहले अपन वही कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं तीनों मिलकर कितना, ए यहाँ बी है और यहाँ पर क्या है मेरे भाई? सी है। ये तीनों मिलकर इस काम को 20 दिन में निपटा देंगे। लेकिन ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में निपटा रहे हैं मेरे भाई? ये 30 दिन लगा रहे हैं। ठीक है, वहीं पर ए और बी और सी मिल रहे हैं, अगर बी और सी यहाँ पर मिल जाते हैं तो इस काम को कितने 24 दिन में निपटा रहे हैं। तो इनसे कटने वाला नंबर एक ढूंढ लो, कौन सा रहा इनसे कटने वाला? एलसीएम ले लो, 30 दूनी 60, 30 90, 3 चौके 12, 120। तो इनसे कटने वाला नंबर कितना आ गया? 120 आ गया। अब इनकी क्षमताएं निकाल लो, तो 20 छक्के 120, दोनों की मिला के कितनी आ रही है? 6 आ रही है। ठीक है,
और 3 चौके 12 यानी इसकी क्षमता कितनी आ रही है, 4 आ रही है। और 24 पंचे 120, इनकी क्षमता दोनों की मिला के 5 आ रही है। ठीक है, अब आपसे किसका पूछा है, बी का पूछा है। किसका पूछा है मेरे भाई, बी का पूछा है। ठीक है, किसका पूछा है, बी का। तो आप बी का कैसे निकाल सकते हैं। अब बी तक पहुंचने के लिए मेरे भाई सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, ए और बी की दोनों की मिला के क्षमता कितनी, 4 है। अगर आप मेरे भाई ए और बी की मिला के क्षमता अगर यहाँ पे 4 रख रहे हो और दोनों की मिला के 6, तो कॉमन सेंस की बात है सी की क्षमता कितनी है, 2 है। अगर सी की क्षमता मेरे भाई 2 यहाँ पर रख रहे हो और दोनों की मिला के कितनी क्षमता है दोस्तों, 5 है, तो 3 क्षमता किसकी है, बी की है। कॉमन सेंस से आपने ऐसे निकाल दिया दोस्तों। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, बी की क्षमता कितनी मिल चुकी है हमें, 3 मिल चुकी है। ठीक है, तो टोटल काम कितना, 120 काम है और बी की क्षमता 3 है। तो ये 40 दिन में मेरे भाई काम को लपेट देगा। तो यहाँ पे आपको डी वाला ऑप्शन टिक कर लेना, ये 40 दिन में काम को निपटा देगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक नाव धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। लौटते समय यानी वापस आते समय धारा के विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी को मतलब इसी 36 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करिए। बेहतरीन सा क्वेश्चन है। तो जब भी हमेशा मैंने बताया बी, डब्ल्यू, डीएस और यूपी, ये आपको रेशियो बना लेना है। अब देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। आपके पास दूरी दे रखी है, समय दे रखा, क्या आप चाल नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जब हम दूरी में समय का भाग देते हैं मेरे भाई, तो चाल आके निकलेगी 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर किसकी चाल है, ये धारा की दिशा यानी कि डाउन स्ट्रीम है, तो धारा की दिशा 12 आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो कह रहा उतनी ही दूरी यानी इसी 36 किलोमीटर की दूरी को अगर वो विपरीत दिशा में तय करता है और समय कितना लेता है, 5 घंटे, तो यहाँ पे चाल निकाल लो, डिवाइड करके 5 छंग 30, 5 7 35, 7.2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपने विपरीत दिशा में चाल निकाल दी 7.2। ठीक है, 5 7 35 1 और 5 10, ठीक है, 7.2। आपसे पूछता है स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करनी। नाव की चाल आप कैसे निकालते हो, दोनों को जोड़कर आधा करते हो, तो 12 और 7 9, ठीक है, 19, 12 और 7 19, 19.2 कितना हो गया, 19.2। अब इसका आपको आधा करना है, तो पॉइंट हटोगे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों 20 को मैं 10 गुणा 2 लिख लूँ। अब एक काम करो ना, एक काम करते इसका आधा ही तो करना है। ठीक है, एक काम करते इसका आधा कर लेते अपन, इसका आधा कर लेते। ठीक है, इसका आधा कर लेते, 8 2 का 8 8 8.5 के समथिंग आएगा आंसर। ठीक है, भले ही करके देख लो, पॉइंट हटाओगे 0 बनेगा। ठीक है, 2 की टेबल से काट लो, 2 9 18, 2 9 18, 2 छक्के 12 और 2 धाए। अब 9 अच्छा नहीं 9.6 आ रहा, सॉरी माफी चाहूँगा, 9.6 के समथिंग आ रहा पॉइंट हटा के। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गई 9.6, इसकी चाल पता चल गई, बोर्ड की चाल आ गई 9.6। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा मेरे भाई, बी वाले ऑप्शन में दे रखा। बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब आप मुझे वाटर की चाल निकाल के बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं कमेंट का वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। चलो जल्दी से, पेशेंस बनाए रखना इस क्वेश्चन में भाई। क्या बनाए रखना है, पेशेंस। बहुत ही अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है। आप एक बार नहीं 2 बार समझ लेना, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करने में। क्वेश्चन पढ़ लेते। एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 15,000 रुपए है। 32% और 40% की 2 छूट के बाद खुदरा विक्रेता को बेचा जाता है। खुदरा विक्रेता ग्राहक को 49% की छूट देने के बाद भी लागत मूल्य पर 45% का लाभ कमाना चाहता है। तो उस रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य पूछा लास्ट में आपसे। क्या पूछा मेरा, अंकित मूल्य पूछा है। आपने कंसेप्ट तो सीखा ही होगा दोस्तों, ये वाला सीपी और एमपी वाला कंसेप्ट सीखा है ना। सीपी में आप क्या लिखते हो, 100 माइनस डिस्काउंट, ये तो लिखते हो ना। और प्रॉफिट में क्या, एमआरपी में क्या लिखते हो, 100 प्लस प्रॉफिट लिखते हो, यही तो लिखते हो। तो आप ये कहोगे गुरुजी कि उसने छूट कितने की थी, 49% की। तो यहाँ पे 61 आपको कॉस्ट प्राइस देखने को मिल जाएगी। फिर वो कह रहा है लागत अंकित मूल्य पर, लागत मूल्य से कितना 45% का लाभ कमाना है, तो 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 145 ये हो चुका। आपको 145 का ही मान पूछा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। ठीक है, 145 का मान पूछा है। चलो सॉल्व करते, भले आप मल्टीपल भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 15,000 रुपये, अब अपनी पूरी कहानी स्टार्ट करते हैं। 15,000 रुपये का सामान है। अब इस पर मेरे भाई अगर कोई ग्राहक 32% की छूट दे रहा है, तो आप सामान कितने पे बेचेगा, तो आप कहोगे वो 68 पर बेच रहा है, 68% पे बेच रहा है गुरुजी, बिल्कुल सही है। फिर वो कह रहा है एक और छूट दे रहा है 40% की, तो आप कहोगे गुरुजी 60% की छूट पर वो सामान को बेच रहा है, बिल्कुल सही बात है गुरुजी। ठीक है, अब ये क्या हो गया दोस्तों, हमारे लिए कॉस्ट प्राइस हो गई। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस से कंपेयर कर लेते, 17 की टेबल से काट लेते। ठीक है, 9 इधर कितना हो जाएगा, कुछ गलती कर दी क्या मैंने, कुछ गलती हो गई। यहाँ पे 51 आएगा, 61 गलत लिख दिया मैंने, माफी चाहूंगा। अगर वो 49 की छूट दे रहा है तो यहाँ पे 51 आएगा, माफी चाहूंगा, यहाँ पे 51 आएगा। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, ये उसके लिए क्या, ये अपनी क्या कॉस्ट प्राइस हो गई, तो कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करना पड़ेगा। तो 17 की टेबल से काट लेते, 17 3 51, 17 चौके 68, 3 की टेबल से काट लो, कितनी बार जा रहा है, 3 की टेबल से काट लो। पहले एक काम करते, इसको आटापीटी से करने से पहले पॉइंट को हटा देते। परसेंट से 2 जीरो खा जाएगा। ठीक है, परसेंट से ये 2 जीरो खा जाएगा, और फिर परसेंट से एक ये जीरो और एक ये जीरो गायब हो जाएगा। अब आपके पास 15 गुणा 68 गुणा 6 बचा हुआ है। अब हम इसको 17 की टेबल से काटेंगे दोस्तों।
17 की टेबल से आपने 3 बार काट लिया, 17 की टेबल से 4 बार काटेंगे, 3 की टेबल से आप 2 बार काटोगे, यानी 4 दूनी 8 और 15 अट्ठे 120। तो यहाँ से आपको ये मान पता चल चुका है 120, ठीक है 120, ठीक है। एक का 120 है तो आपको अंकित मूल्य निकालना है, अंकित मूल्य कितना है 145 है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 120 और 45। यहाँ पे लिख लो 120 और 45, 145, 145 मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ रहा है देखो, एक जीरो तो आएगा, तो 12 पंचे 60 का जीरो कैरी 6, 12 चौक 48, 48 6 54 की 4 कैरी 5, 12 5 17, 17,400 आंसर आ चुका है, ठीक है 17,400 आंसर आपका आ चुका है। अगर आप दिमाग लगाते ना दोस्तों, क्या दिमाग लगाना, देखो मैं अगर स्टार्टिंग में कर देता डायरेक्ट तो आप कहते गुरु डायरेक्ट कर दिया, 145 का ही तो मान पूछा था, 145 में दोस्तों 5 छुपा हुआ है, 5 छुपा हुआ है तो 5 का मल्टीपल आपको 2 दिख रहे, 2 ऑप्शन ऐसे उड़ा सकते थे आप, ठीक है समझ गए ना। अगला क्वेश्चन, अगर जहां समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन, थोड़ा सा पीछे वीडियो को पॉज कर लेना, फिर एक बार वापस समझ लेना, कर्सर पीछे करके देखना, ठीक है समझ में आ जाएगा। एक काम को 9 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, वे एकांतर अल्टरनेट डेज वाला कंसेप्ट भी आ रहा है। पहले दिन बी से शुरू करेंगे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, सुनो दोस्तों समझने की कोशिश करिएगा। एक किसी काम को मेरे भाई 9 दिन में कर रहा है, वहीं पर अगर बी कर रहा है मेरे भाई तो वो इस काम को 12 दिन में कर रहा है, गुरुजी यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आगे देखेंगे इनसे कटने वाला नंबर, इनसे कटने वाला है, यानी कि इनका हमें एलसीएम लेना है, तो कितना आएगा 32 इनका एलसीएम आ गया, तो मैं ए की क्षमता निकाल दूंगा 4 और बी की क्षमता निकाल दूंगा 3, ये हमने इनकी क्षमताएं निकालनी। तो पहले दिन मेरे भाई यहाँ पर ए काम सॉरी पहले दिन काम कौन शुरू करेगा, बी करेगा, तो पहले दिन बी काम करेगा फिर ए करेगा, फिर वापिस तीसरे दिन बी आएगा, फिर चौथे दिन ए आएगा, मतलब ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो हम यहाँ से 2 दिन का काम निकाल लेंगे, पहले दिन बी काम करेगा यानी किस किस क्षमता से, 3 की क्षमता से, फिर ए काम करेगा 4 की क्षमता से, फिर बी काम करेगा 3 की क्षमता से, फिर ए काम करेगा 4 की क्षमता से। तो ऐसे आपको 2 दिन का काम निकाल लेना है। तो मेरे भाई 2 दिन का काम यहाँ से आ चुका है, 2 दिन का काम, तो 2 दिन का काम, इनकी क्षमता कितनी हो रही है, टोटल 7 हो रही है, तो 2 दिन में काम की 7 की क्षमता से काम करें, और टोटल काम हमारे पास 36 है, तो हमें 36 तक पहुंचना है। तो यहां से अपन क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, तो 5 से इसको भी गुणा कर लो, तो यहां से कहोगे गुरुजी 10 दिन का काम आ चुका है, कितना 35 काम आ चुका है, अभी भी एक काम बाकी है, और एक काम करने कौन आएगा, बी आएगा। तो समझने की कोशिश करें, 10 ये था, अब एक काम करने कौन आएगा, बी, एक काम बचा हुआ है, जो बचता है वो ऊपर लिखते हैं और जो करने आएगा उसकी क्षमता नीचे लिखते हैं, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, 10 सही 1/3। किसी को कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, यदि दोषपूर्ण यानी कि गलत बाट का उपयोग करके 3 सही 19/27% का लाभ अर्जित करता है, तो वो 1 केजी के स्थान पर किस भार के बाट का उपयोग करता है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर कंसेप्ट है भाई, बेईमान दुकानदार वाला कंसेप्ट है। अब बहुत सारे स्टूडेंट तो इस फ्रैक्शन को देख के घबरा गए होंगे, भाई इसको तोड़ लो, ये क्या दे रखा है 3 सही 19/27% दे रखा है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे ध्यान से समझिएगा। 27 या 81 होता है, 81 में 19 प्लस करोगे तो कितना होगा 100/27%, 100/27%। अब इसको परसेंट है तो 1/100 करके इसको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बना लेंगे। 100 से ये 100 गया, यानी अच्छा यहाँ पे 27 है ना, यानी कि यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कितना बचा 1/27, 1/27। तो आप ये देखोगे कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस है, समझने की कोशिश करिएगा। उस दुकानदार को देना चाहिए था 1 केजी यानी 1000 ग्राम देना चाहिए था, लेकिन उसने कुछ X% का कुछ बाट यूज किया और हमें इतना X% का ₹1 का सामान दे दिया, ठीक है। और वो कह रहा है और लाभ कितने का हो रहा है उसको, इतने का। तो आप ये कहोगे 27 रुपए का सामान था मेरे भाई, 27 रुपए का सामान था और उसको लाभ कितने का, ₹1 बढ़ा के, यानी 28 रुपए का लाभ हो चुका है। तो इस 28 का मान आपको दे रखा है 1000, आपसे पूछ लिया 27 का मान, यही तो पूछ लिया, बस इतना ही तो करना है। अगले पेज पर कर लेते हैं। ये जो 1000 है मेरे भाई, ये 28 का मान दे रखा है, किसका 28 का मान, आपसे पूछा है 27 का मान, ठीक है। सॉल्व कर लो क्वेश्चन को, 4 की टेबल से काटोगे 7 बार, 4 की टेबल से काटोगे कितनी बार, 250 बार, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई करके देख लो आंसर कितना है। 27 0 0, 27 पंचे 135 की 5 कैरी 13, 27 दूनी 54, 54 में पहले 3 प्लस करो 57, 57 में 10 प्लस करो 67। अब आपको 7 से भाग करके यहां से निकाल लेना है मेरे भाई, ठीक है। तो देख लो 7 रम 63 होता है, 4 बचेगा, 7 चंग 42 होता है, 96 पॉइंट के समथिंग कुछ आंसर आएगा, है क्या 96 में, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो 964.19 आंसर आ चुका है, बल्ले बल्ले हो गई, आंसर आ चुका है। तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, घबराना नहीं है, बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई। अब थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से सुनना, अच्छे से पढ़ना। 13, 19, 16 और 23 में प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, इसी क्रम में इस प्रकार प्राप्त संख्या समानुपाती हो जाती हैं। यदि 5x और ये 8x, दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, ये प्लस की जगह माइनस है, ये सिंबल चेंज कर लेंगे, यहाँ प्लस की जगह क्या माइनस है, बस इतना सा चेंज करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक तरफ मेरे भाई कितना है 13 और 19 है, समझने की कोशिश करिए कैसे करना है। एक तरफ 13 19 है,
ठीक है, एक तरफ 13 और 19 है और दूसरी तरफ 16 और 23 है। समझने की कोशिश करिएगा कैसे करना है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर देखेंगे कितना आ रहा है। गुरुजी इनका 6 अंतर आ रहा है, इनका अंतर कितने का आ रहा है गुरुजी, 7 का अंतर आ रहा है। अब समझने की कोशिश करिएगा, इसको बड़े नंबर में से छोटे नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा लेना है और नीचे इनका अंतर लिखना है 6 और 7 का। तो देखो दोस्तों अपन कर लेते हैं 16 चंग 96, 96 में से आपको घटाना है 13 सत्ते 91, 91 को, और 6 और 7 का अंतर लेना है 1। यहाँ से आपको x का मान पता चल जाएगा, यहाँ से आपको x का मान पता चल जाएगा। तो देखो 5 आ चुका है और 5 में 1 का भाग दोगे तो x का मान आ गया मेरे भाई 5। अब वही 5 आपको इस इक्वेशन में रख लेना। कौन सी इक्वेशन गुरुजी, ये वाली। कौन सी इक्वेशन बता रहे हो, ये वाली इक्वेशन में आपको ये मान रख लेना है, ठीक है। तो ये इक्वेशन लिखी है 5x y और ये 8x - 4, ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो 5 में x मल्टीप्लाई करो 25, 25 ये y अनुपात y, और यहाँ पे देखो 8 5 40, 40 में से 4 माइनस करोगे कितना 36, ये आ गया 36। आपने क्या सीखा था गुरुजी, बाहर का अंदर का गुणनफल इन दो बाहर के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो y को y से गुणा करोगे तो y² आएगा, और यहाँ पर देखोगे 35 को 36 है ना भाई, एक मिनट, 36 को अगर आप 25 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, बस आपको दिमाग लगा के कैलकुलेशन उड़ा देना है। ये स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे रूट बनेगा, तो ये जेल तोड़ के बाहर आ जाएंगे, 6 आ जाएगा, और ये भी 25 जेल तोड़ के 5 का रूप बदल देगा। तो आंसर आ चुका है मेरा भाई, बहुत ही प्यारे से तरीके से मुस्कुरा के 30 आंसर आ चुका है भाई, 30 आंसर आ चुका है। क्या ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो इस प्रकार से मेरे भाई हर एक क्वेश्चन को तोड़ लेना है। बताइए रिवीजन कैसा रहा, क्या आप लोगों को चीजें क्लियर हुई हैं? बताइए दोस्तों 16 में से आपने कितने क्वेश्चन बना लिए ईमानदारी से? ये वही क्वेश्चन है जो हर शिफ्ट में लगातार पूछे जा रहे हैं। अगर मेहनत पसंद आई मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर कर लेंगे, ताकि हर एक स्टूडेंट तक ये क्लास पहुंच सके और वो अच्छे से रिवीजन अपना कर सके मेरे भाई। दोस्तों 25 और 27 मार्च को जिसका भी पेपर है हर एक स्टूडेंट तक शेयर करो, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर एक प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है, शेयर करो वीडियो को। चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे भाई जय हिंद जय भारत।